इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कबूतरों को दाना डालने पर प्रतिबंध का पूरा मामला है। ये जैन मुनि नीलेश चंद्र विजय ने मामले में नाराजगी जताई है। कबूतर खाना बंद होने पर जैन मुनि ने नाराजगी जताई है। जैन मुनि नीलेश चंद्र ने अनशन करने की भी बात कही है और अनशन से पहले सीएम फडणवीस से मुलाकात करेंगे, कहा है उन्होंने। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही। कबूतरों को दाना डालने का पूरा मामला है, कबूतरों को दाना डालने पर रोक लगाने का पूरा मामला है, जिसको लेकर जैन मुनि ने नाराजगी जताई है। जैन मुनि नीलेश चंद्र ने अनशन की बात भी कही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो कबूतरों को दाना डालने को लेकर मनाही का पूरा मामला है ये, और अब इस पूरे मामले को लेकर जैन मुनि नीलेश चंद्र विजय ने मामले में नाराजगी जताई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़ गए, हम रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। शाहिद, क्या इन्फॉर्मेशन इस पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से कबूतरों को दाना डालने से जिस तरीके से मना किया गया, इसको लेकर अब विरोध? अभिषेक, देखिए, ये जो है अब पूरा मामला जो है सियासत की नजर हो गया है और जैन समुदाय ने जो है इस पर तो पूरी तरह से जो है आक्रामक तेवर अपनाए हुए ये कह दिया है कि जैन समुदाय के जो मुनि है नीलेश चंद्र जी, उन्होंने कह दिया है कि भाई हम अब इस मामले में आज से अनशन शुरू करेंगे। लेकिन जानकारी में ये बात भी सामने आ रही है कि इससे पहले सरकार से मुलाकात होगी या सत्ताधारी पक्ष के लोगों से जो है मुलाकात होगी, इस बारे में बातचीत होगी। अगर कोई खातिर नतीजा नहीं निकला तो फिर अनशन का रास्ता उनके पास रहेगा। उन्होंने बातचीत में यह भी कहा है कि कबूतर से किसको नुकसान है और एक जमाने से चीजें चलती आ रही हैं तब यह नुकसान नहीं रहा, और कहा कि जैन समुदाय जो है शांति पूर्वक सारी चीजें करेगा, कोई हिंसक रूप इख्तियार नहीं करेगा। लेकिन सरकार को इसके बारे में सोचना होगा कि अगर सरकार ने ये नहीं सोचा तो हम इसके लिए जो है मजबूर होंगे। और उन्होंने आज का समय दिया था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, जानकारी में ये बात भी सामने आ रही है कि सत्ताधारी पक्ष से मुलाकात करेंगे या मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। अच्छा, मुलाकात होती है उसके बाद क्या बातचीत होती है उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन उन्होंने एक बात और स्पष्ट की है कि वो राज्य के मुख्यमंत्री से नाराज है। नाराज इसलिए है कि जिस तरह से जो है शहर के अलग अलग हिस्सों में कबूतर खाने हैं उसे बंद कर दिया गया है और मुख्यमंत्री का इस पर किसी भी तरह से कोई मतलब कि खास टिप्पणी नहीं आई है जिसको लेकर कि हम ये कह सकें। हालांकि बीएमसी की तरफ से ये कहा गया है कि ये इंसानी जिंदगी के लिए नुकसानदेह है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि कोई भी आज एक जमाने से चीजें चली आ रही हैं तब तो नुकसानदेह नहीं रहा, आज ये कैसे हो सकता है। जी शायद दूसरी ओर क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर निकलकर सामने आई है? देखिए, अभी तक देखिए बीएमसी की तरफ से सरकार का जो पक्ष है वो पूरी तरह से अभी भी वो अपने स्टैंड पर कायम है और अभी भी जो है कार्रवाई को लेकर जो है सिलसिला जारी है। जहां पे भी कबूतर है, कबूतर खाने हैं, वहां पे कोई भी दाना डालने जाता है उसके खिलाफ बीएमसी ना सिर्फ कार्रवाई करती है, कई जगहों पे एफआईआर हुई है। और यह कार्रवाई की सख्ती तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार इसमें कोई मध्यस्थ नहीं करती या सरकार इस बारे में कोई डायरेक्शन जारी नहीं करती। इससे पहले बीएमसी अपने कार्रवाई के लिए पूरी तरह से सक्रिय है। हर जगह पे बीएमसी के लोग मौजूद हैं और जो भी दाना डालने के लिए लोग आते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। जी शायद अगर पूरे देश को लेकर बात करें तो पूरे देश में जो डॉग लवर्स हैं, बर्ड लवर्स हैं, वो निकलकर सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया दिल्ली में, दूसरी ओर महाराष्ट्र में ये फैसला। देखिए अभिषेक, बहुत अहम बात है और ये समझने वाली बात है कि बीएमसी ने जो फैसला किया है या जो पाबंदी लगाई है वो ऐसे ही नहीं लगा दी एक दिन में। ये मामला आज से नहीं बल्कि दसों साल से ये मामला चल रहा है, इस पर बातचीत हो रही है और उसके बाद फाइनली ये हुआ है कि इसे बंद किया जाए। बंद करने के पीछे की वजूहात क्या है वो मैं आपको बता दूं कि इसमें आसपास के जो लोग रहे हैं उनको सांस की बीमारी हुई है और बीमारी ऐसी हुई है कि लोग मौत के मुंह में चले गए हैं, उसका कोई इलाज नहीं रहा है। और ये बात जो है आज से 10 साल पहले चल रही थी और 10 साल के बाद जो है ये फाइनली जो ये फैसला लिया गया कि भाई इंसानी जिंदगी को अगर सुरक्षित रखना है तो ये बंद करने पड़ेंगे और उसके बाद ये फैसला लिया गया। तो यहाँ पे जो है कबूतरों की दाना डालने से बेहतर इंसान की जिंदगी कितनी अहमियत रखती है, बीएमसी ने वो देखा, वो फैसला लिया, इस वजह से उन्होंने पाबंदी लगाई। जी बिल्कुल शायद, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने स्वास्थ्य को लेकर भी बात कही है, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से शाहिद अब इस पूरे मामले का राजनीतिकरण होने लगा है, विपक्ष की भूमिका क्या है इस पूरे मामले में? देखिए, बात जब इंसानों की जिंदगी बचाने की आती है और जब नियम की बात आती है तो विपक्ष ने, हालांकि पहले जब ये सब बंद किया गया तो विपक्ष ने विरोध भी किया, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि ये पूरे मामले में जो है किस तरह से लोगों को जो है सांस की बीमारी हुई है और लोग मौत के मुंह में चले गए हैं, तो विपक्ष भी जो है इस मामले में जो है जो बीएमसी ने फैसला लिया है उसका स्वागत किया है। सरकार ने जो फैसला लिया है उसका स्वागत किया है। अब चूंकि देखिए मामला पूरा सियासी होते जा रहा है और जैन समुदाय जो है सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है, तो अब ऐसे में देखना होगा कि आज जो है क्या बातचीत होती है। अगर बातचीत होने के बाद है तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है, संभव है कि जैन समुदाय जो है प्रोटेस्ट करे इसको लेकर। जी।